दिनांक 12 जुलाई को बल्लभगढ़ की भूदत्त कॉलोनी में स्थित के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न विषयों पर बनाए गए मॉडल, कलाकृतियां और परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी के द्वारा छात्र छात्राओं को अपनी रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रदर्शनी के माध्यम से अन्य छात्रों को विज्ञान, कला और अन्य विषयों में रुचि विकसित करने में मदद मिली। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ सीमा चौहान और यहाँ के स्कूल है और यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है बच्चों का। बच्चों ने डिफरेंट साइंस के प्रोजेक्ट बनाए, अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो डिफरेंट उनकी जो मेंटालिटी थी, अलग अलग कोड थे उनके, उस हिसाब से उन्होंने अपने पूरी सोच को उसमें डाला हुआ है। अब उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया अपने कोर्स को बनाने के लिए और बहुत ही सुंदर मतलब यहाँ पे जो एग्जीबिशन है, जैसा कि सर ने वीडियो बना भी ली है, तो काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन रहा है। और उसके बाद ऑपरेशन उसके 16 दिन के बाद ही भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपनी उड़ान भरी और पाकिस्तान के और पीओके के 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जब तक पाकिस्तान को इसकी भनक पड़ती तब तक ये ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका था। ये सिर्फ 25 मिनट के अंदर उन्होंने सारा काम कर दिया था। इसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और इस पूरे ऑपरेशन को सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह ने कमांड किया, जो एक मुस्लिम और एक हिंदू बेटी थी। उन्होंने बता दिया कि अगर कोई भी भारत की एकता की तरफ या भारत की बेटियों की सिंदूर की तरफ अपनी निशान डालेगा तो उसका यही अंजाम होगा। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूरी रखा। का देश अब नहीं बचेगा, तो उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए और मोदी जी से कहा कि प्लीज़ अब सीज फायर कर दीजिए। अब हमारे देश में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, हमारा देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो मोदी जी ने कहा कि हम सीज फायर तो कर देंगे, बट ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है। अगर ज़रूरत पड़ी और आपने वापस ऐसा कुछ किया तो हम आप पे वापस हमला कर सकते हैं। और सिंधु नदी का जल रोक दिया। और ये S-400 है जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है एयर डिफेंस सिस्टम में। जब चाइनीज़ ड्रोन भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, तब इसी ने उन ड्रोन को ब्लास्ट किया और अभी तक हमारे देश पर कोई आग नहीं आ पाई है केवल उनकी वजह से और मोदी जी की ये लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इसे टच करता है तो हमारे एकदम बजने लगता है, बजर बजता है। बजर बजता है। ये हमारे क्या कहते हैं सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, क्योंकि हमारे बैंक में बहुत सारी चीज़ें रखी होती है, लोगों ने लोन ले रखा होता है, उसके लिए गोल्ड रखा होता है, पैसे रखे होते हैं। तो जब भी कोई चोर आता है तो पहले ही पता लग जाता है इस लेज़र से। जैसे लेज़र पास करके जाता है तो LDR सेंसर से हट जाता है। जैसे LDR सेंसर से हटेगा, बैटरी से बजर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, जिससे लाइट और बजर बजने लग जाएगा। लाइट जलने लग जाएगी, बजर बजने लग जाएगा और फिर ये पहले ही पता लग जाता है क्या है कि चोर एंटर कर चुका है। विदाउट वायर की ऑटोमेटिक वायर नहीं है, फिर भी देखो सर ये एक रेंज तक रहता है। इससे आपको शॉक नहीं लगेगा आपके पैर, और मोबाइल चार्ज हो जाएगी फ्यूचर्स में, आपकी कॉल्स लगी रहेंगी और आगे चल के। अपना नाम बताना फिर बताना। सर ईशान। क्या बनाया बेटा आपने? सर ये सरस्वती सिंधु सभ्यता है, हमारे भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता। इस सभ्यता में ये ऊपरी क्षेत्र है और ये निचला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर धनी व्यक्ति किसान, धनी व्यक्ति राजा महाराजा हुआ करते थे और इस क्षेत्र में किसान और गरीब थे। यहाँ पर ये अंधकार बनाया गया था। यहाँ पर अंधकार में ये लोग चावल, गेहूँ, दाल ये सब रखा करते थे। निचले क्षेत्र में घर से ये नाली निकलती थी, नाली को बड़े बड़े पत्थरों से ढका जाता था, कूड़ेदान रखे जाते थे। ये वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये वहाँ के राजा की मूर्ति है, एक नृत्यकी की मूर्ति। वहाँ पर ये महान स्नानागार मिला था। ये वहाँ से हल, दराती, मोहर, शीशा, योग मुद्रा की मूर्ति, कंघा और आभूषण मिले थे। जब वहाँ के लोग मर जाते थे तो उनको ऐसे दफनाया जाता था, उनके साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण ये सब रखा करते थे। वहाँ के लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, वहाँ दुकानें हुआ करती थी, कुछ घरों में कुएँ भी हुआ करते थे। एक पहले मैं ले लूँ प्रोजेक्ट। बताओ बेटा क्या बनाया आपने? मोशन, लीनियर मोशन, वाइब्रेशन मोशन,
किस काम आता है बेटा ये? किस में यूज होता है? ये टाइसोमोसिन बता रहे ये प्लांट सेल एनिमल सेल है। ये प्लांट जो प्लांट के अंदर सेल होता है वो वाला है, जो एनिमल के अंदर होता है ये वो वाला सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। प्लांट सेल जैसे ये चीज़ें हैं, अगर ये नहीं होगी तो प्लांट सेल पूरा नहीं हो पाएगा और एनिमल सेल भी पूरा नहीं हो पाएगा। एनिमल सेल जैसे प्लांट सेल में ये सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ये स्पाइरल चार्ट है। मेरा नाम निशा है। ये स्पाइरल चार्ट है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाया गया है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्या नाम बेटा आपका? बताओ क्या बनाया आपने? मैंने टाइप्स ऑफ मोशन बनाया है। ये फ्लोरेटिक मोशन है, ये ब्रेकिंग मोशन है, ऑस्किलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और एक्टिवेटिंग मोशन। ये तीनों पॉइंट्स को डिफाइन करता है और ये एक एक्सिस पे होल्ड होता है। जब मूवमेंट मैग्नेटिक होता है और ये एक जोड़ में होल्ड होता है और ये स्ट्रेट लाइन पे बेटा अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम है नैन्सी और ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड कैसे जाता है, कैसे प्यूरीफाई होता है, इसमें ये बताया गया है। बताओ। ये लंग्स हैं। सबसे पहले जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारे लंग्स में आता है। फिर लंग्स से ये ब्लड जो है हमारे हार्ट में आता है। हार्ट में सबसे पहले ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर जब हमारा हार्ट पंप करता है तो जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाता है। फिर ऑर्टा के थ्रू ये जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और जो हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं वो इस ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उसमें CO2 छोड़ देते हैं। जो CO2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा हमारे हार्ट में आता है। फिर ये ऑक्सीनेटेड हो जाता है, साफ हो जाता है। फिर ये दोबारा हमारे हार्ट में राइट एट्रियम में यहाँ से फिर पूरी बॉडी में दोबारा सर्कुलेट हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ से ब्लड आया है, ये ब्लड इधर है। ठीक। कौन करेगा डिफेंड? आप करोगे? नाम बताओ अपना। बताओ इसके बाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार्स में इंदिरा गांधी के डेथ के बारे में बताया कि इंदिरा गांधी की डेथ कैसे हुई। जब डीएमडब्ल्यू में स्टार्ट हुआ था तो गाँव पंजाब में कुछ फसलें वगैरह थी तो उसमें कीड़े मारने वाली दवाई थी तो उसके दाम जो बढ़ने लगे। 1975 में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। एमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद कई किसान प्रोटेस्टर मारे गए। प्रोटेस्ट इसलिए मारे गए क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ किसानों के दवाई के दाम बढ़ा दिए थे और उसके बाद पंजाब के जो नेता थे जरनेल सिंह के खिलाफ जरनेल सिंह ने कई प्रोटेस्टर को सहारा दिया, जिसके खिलाफ किसान ने कई किसान ने दाम बढ़ाना शुरू किया। अब उसके बाद पंजाब बताओ बेटा नाम बताओ पहले। मेरा नाम पायल है बताओ। और ये चार्टिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर है। इसमें हमें पता चलता है कि चार्टिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है। इसमें ये बैटरी है 9 वोल्ट की और ये एल ये तो बैटरी नहीं इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी जिसकी वजह से होगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे डिम होता जाएगा तो इसकी जो एनर्जी है कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर देगा। ये डिम हो रहा है और इसकी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर कर दी तो ये कैपेसिटर जो है ये इस वाली एनर्जी प्रोवाइड कराएगा जिसकी वजह से ये मोस्टली हमारे फोन में जो चार्जर्स वगैरह होते हैं उसमें होते हैं और जो इन्वर्टर से जनरेटर होता है उसमें पाइप मेरा नाम पलक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। अगर ये ब्रिज बैलेंस होगा तो ये वाला बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। अगर ये बैलेंस होगा तो ये नहीं ग्लो करेगा। अगर ये अनबैलेंस होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। बैटरी से करंट जाएगा, पहले इनमें जो गया ये ऑन है बटन तो इनमें गया, अभी ये ग्लो नहीं कर रहा, ये अनबैलेंस मतलब बैलेंस है, सॉरी अभी ये ग्लो नहीं कर रहा तो ये बैलेंस है। अभी ये ग्लो कर रहा है तो ये बैलेंस नहीं है। इसकी एप्लीकेशंस यूज़ होती है जैसे कोई अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें पता करनी है और कोई अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी ये यूज़ होता है।
बेटा अपना अपना नाम जरूर बताना। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ वंशिका, माई सेल्फ मार्की। बताओ कौन बेटा। ये पहलगाम टेरर अटैक है जो 22 अप्रैल को कश्मीर में हुआ था। ये सीन 1 है जब सब नॉर्मल था। ये सीन 2 है जब टेररिस्ट सडनली अटैक कर दिया था पहलगाम पे, हिंदू लोगों को धर्म के ऊपर मारा था। ये सीन 3 है जब वो लोग उन्हें मार के चले गए थे। ये सीन 4 है जब मोदी जी का बिहार में स्पीच हुई थी और ये विक्टिम्स हैं जो लोग शहीद हुए थे। उन्होंने वहाँ पे कुछ अहम फैसले लिए थे, जैसे सिंधु जल समझौता रोका गया था और अटारी बॉर्डर बंद करा गया था। 48 घंटे सभी पाकिस्तानी भारत छोड़े और पाकिस्तान का वीज़ा रद्द किया। नाम बताओ बेटा। माय नेम इज कृतिका। बताओ। और ये हाउस होल्ड संकेतन ये हमें ये बताता है कि पैरेलल सीरीज में हम लोग कैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करके अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया है, ये बैटरी को हम इसको लगाते हैं तो ये फैन ऑन होता है और ये बजर एक तरीके से अलार्म का काम करता है। जैसे हमारे घर में अलार्म की नीड होती है ना, उसके लिए तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत करता है। बहुत जैसे इलेक्ट्रिसिटी बचती है वो भी और कहीं भी हासिल करती है। माय नेम इज निधि फ्रॉम 10th क्लास। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसमें बारिश का पानी स्टोर हुआ है, इसमें स्टोर हुआ जो पानी है यहाँ पे इसमें से स्टोर होकर इसमें फिल्टर हुआ है, इसमें फिल्टर हुआ है, फिल्टर होकर इस वाले जो पानी इसमें स्टोर होता है जो फिल्टर्ड वाटर होता है। और जो ये अभी फिल्टर्ड वाटर है ये उनके घरों में बहुत सी जगहों पे यूज होता है, जैसे खेती बाड़ी के लिए और भी पशुपालन और डेली उसमें यूज होता है। और ये बहुत सी जगहों पे ये आजकल यहाँ पे यूज किया जाता है। कौन करेगा? ये डैम का मॉडल है कि अगर गाँव में जैसे बारिश आती है तो इसमें पानी स्टोर किया जाता है, अगर अकाल पड़ता है तो इस पानी को छोड़ा जाता है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें बारिश का पानी स्टोर होता है, इस पानी को छोड़ा जाता है इसमें और बारिश का गाँव पानी वाले इस स्टोर पानी को होकर छोड़ते हैं। इसमें टरबाइन चलता है, जो इस फिल्टर पावर का से पानी है पावर वो यहाँ पे आके प्लांट टावर से घरों में जाते हैं, किसान जो बिजली का बिल नहीं दे पाते जैसे पशुपालन के लिए, खेती बाड़ी के लिए और इसे हम डेली यूज में भी यूज़ कर सकते हैं। भूकंप आता है तो चीज़ें होती है तो ये हमें अलर्ट करता है कि भूकंप आया, हम घर से बाहर निकल सकते हैं।